ईशावास्योपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम श्लोक। परांची खानी व्यतृणत् स्वयंभू इस्मात् परश्पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्विरह प्रत्यगात्मन्नेक्ष दावृत्तचक्षुर्मृत्वमिच्छन्। इसका भावार्थ ये है स्पष्ट रूप से पूरी तरह से, स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर ने समस्त इंद्रियों के द्वार बाहर की ओर जाने वाले ही बनाए हैं। बाहर की यानी आँख, कान, मुंह, नाक, जो बाहर से ही चीज़ों को ग्रहण करती है, विषयों को ग्रहण करके उसका ज्ञान हमें करवाती है। जैसे आँख बाहर से देखती है और हमें उसका बोध होता है बाहर की वस्तुओं का। कान बाहर से सुनते हैं, नाक जो सांस लेते हैं वो भी बाहर की तरफ है, मुंह जो हम लोग जो खाना खाते हैं उसका जो स्वाद लेते हैं वो भी बाहर की तरफ ही है, और स्पर्श, त्वचा जो स्पर्श होता है वो भी हमें बाहर की तरफ से होता है। तो इसलिए जो बाहरी वस्तुओं को ही मनुष्य क्या होता है, मनुष्य बाहरी वस्तुओं को ही देखता है, किंतु अंतरात्मा को वो देख नहीं पाता। किंतु कोई भाग्यशाली बुद्धिमान मनुष्य ही ऐसा होता है जो अमर पद को प्राप्त करने की इच्छा करके अपने इंद्रियों को इस विषयों की ओर से लौटाकर अपने हृदय में विराजमान अंतर्यामी परमेश्वर को देखता है और अपनी आत्मा का विकास करता है। इसी उपनिषद के श्लोक से एक प्रश्न उठता है कि इंद्रियों का निर्माण क्यों किया गया। इंद्रियों का निर्माण इसलिए किया गया है कि मनुष्य इन पांचों और छठी मन इंद्रियों के माध्यम से उत्तम स्वास्थ्य, सुरक्षित और बाहरी विषयों का ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बनाते हुए ईश्वर के ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सके और ईश्वर के आदेशों का पालन करके पृथ्वी लोक और मृत्यु के बाद आने वाले परलोक का जीवन वो सफल बना सके। इसलिए इन इंद्रियों का निर्माण किया गया है, ना कि दुनिया के भोग विलास और ऐश आराम में अपने अमूल्य जीवन को व्यर्थ गंवाने के लिए इंद्रियों का निर्माण किया गया है।